आखिर क्या है ब्लैक होल के अंदर? माइंड में कामनेस होना क्यों जरूरी है? हाँ, तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है भाई, आज की वीडियो का आज की सारी इन्फॉर्मेशंस कहाँ हैं। तो बेसिकली मैं ले रहा था अपनी 2 मिनट वाली बनाई हुई मैगी का आनंद, वो भी पूरे एकदम मस्त वाले माहौल के साथ, और फुल एकदम दबा के एकदम आराम से खा रहा था। मगर फिर मुझे अचानक से याद आता है कि यार हम लोगों ने कुछ चैलेंज लिया था, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है और मैं भूल गया था। तो फटाफट से मैंने दिमाग लगाया, मुझे याद आया कि मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो चलो फटाफट ख़त्म करते हैं एंड लेट्स गो बताते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शिवा और आज का मेरा है 21 डेज रेगुलर लर्निंग चैलेंज का 17वां दिन। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड मौज काट रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। और आपको पता ही होगा कि आप अगर इस चैलेंज में कंटिन्यू रहेंगे तो आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कुछ ना कुछ आपने न्यू चीज़ पता जरूर चली होगी, तो आप उसके बारे में जरूर जाने होंगे। तो अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर जरूर करिए, ताकि और भी लोगों को नया इस बारे में पता चले एंड वो भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें एंड सीखें। आज मैंने सीखा है कुछ अच्छी अच्छी लर्निंग्स, जो मेन है ये कि क्वांटिटी भरोसा नहीं रखते भाई, क्वालिटी भरोसा रखते हैं। तो भले थोड़ी लर्निंग्स कम रहेंगी बट बेस्ट लर्निंग्स रहेंगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या रखा है कि अगर मैं एक छोटी चीज़ भी सीखूंगा चाहे बड़ी चीज़, बट अच्छी चीज़ें और न्यू चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करूंगा वही चीज़ बताऊंगा आपसे। तो आज एक मस्त सा क्वेश्चन आया है उसी लर्निंग में से कि कि ब्लैक होल के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते? जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्स लेवल पे होती है। हम लोग के धरती पे बोले तो अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। एक ऐसी चीज़ जितना वो खाएगा उतना वो बड़ा होता जाता है। यस, क्योंकि वो कुछ भी खा सकता है, लिटरली पूरे एंड्रोमेडा गैलेक्सी को भी खा सकता है। मैं जिनको बता दूं नहीं पता, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर हमारे ये सारे प्लैनेट्स आते हैं एंड सन आते हैं, ये सारी चीज़ उसके अंदर आती है, उस सबको भी खा सकता है। और सन हमारे धरती से बहुत टाइम से बड़ा है बट तब भी उसको भी खा सकता है एंड हमारे अर्थ उसके आगे कुछ नहीं है, खा सकता है वो ब्लैक होल। और एक ब्लैक होल नहीं, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं। और थोड़ा बारिश बहुत तगड़ी हो रही है तो इसी कारण से मैं आज थोड़ा भूल भी गया था, बट कोई ना, खा पी के फटाफट वापस आ ही गए। तो ब्लैक होल पे थे हम लोग, ब्लैक होल के बारे में बताते हैं, है ना। तो ब्लैक होल बहुत खतरनाक चीज़ है। तो एक बात इसके बारे में नहीं समझ आती यार कि ठीक है खा लेता सब कुछ बढ़िया है, बट एक चीज़ कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा जो हल्के फुल्के नहीं, ऑफकोर्स जो थोड़ा बहुत साइंस लेके पढ़े होंगे, नहीं तो बहुत सारे साइंस ना भी लिए पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि कभी भी कोई चीज़ यहाँ से कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती, कोई चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती। वो कोई भी तत्व हो या फिर कोई भी एलिमेंट बस ट्रांसफॉर्म होता है, चाहे वो जो भी चीज़ हो, चाहे वो मिट्टी हो या फिर हम लोग की बॉडी या फिर हम लोग का शरीर क्यों ना हो, या फिर कोई भी चीज़ एलिमेंट हो या फिर कोई भी सामान हो, वो बस ट्रांसफॉर्म होता है, वो कभी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेके जो लोग जानते होंगे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसके बारे में कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग की बॉडी है, हम लोग की बॉडी बनी हुई है 5 तत्वों से मिलकर, है ना। तो वो जब हम लोग की बॉडी जब खत्म हो जाती है, तो मतलब हम लोग जब डेड हो जाते हैं, उसके बाद जब ये बॉडी हम लोग की डिस्पोज होती है तो सारे तत्व वापस उसी में चले जाते हैं, चाहे वो जला कर हो चाहे वो दफना कर हो। तो इसी तरह सारे सामानों में भी होता है, चाहे जो लोहे का कूलर हो या फिर लोहे का पंखा हो, वो खराब होगा, डिस्ट्रॉय होगा, रिसाइकल होगा एंड फिर दफन मतलब कुछ भी करके दोबारा उसको मेल्ट किया जाएगा, दोबारा यूज़ में लिया जाएगा, बस ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे कोई एनर्जी हो गई, जैसे कोई एटम है, एटम को अगर आप उसको विस्फोट कराते हैं, हल्का डीप है बट है, जानने वाले लोग जरूर समझ रहे होंगे। तो नहीं जानते तो आप गाइस, ऐसा होता रहता है, ये भी एक हमारे जीवन का पार्ट ही है। तो कोई ना, ऐसे स्ट्रगलों से आगे बढ़ के सीखेंगे भाई। अभी एटम को विस्फोट कराया तो हम लोग की विस्फोट हो गई, लाइट ही मतलब अब आ गई, मतलब कट गई थी, कोई ना वापस आ गई। तो हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं एंड तो जो लोग समझ गए हो कि एटम अगर ब्लास्ट करता है तो उसमें से एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एटम डिस्ट्रॉय होने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जैसे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, राइट। तो सेम इसी तरह ट्रांसफॉर्म होती है। तो मगर ब्लैक होल में कोई चीज़ जाती है,
ब्लैक होल में कोई चीज़ जाती है तो वो डायरेक्ट गायब ही हो जाती है भाई, उसमें कोई ट्रांसफॉर्म का कोई सीन ही नहीं बचता। तो मेरा क्वेश्चन यही है एंड बहुत सारे साइंटिस्टों का भी क्वेश्चन यही है कि वहाँ से उसमें ब्लैक होल में कोई भी चीज़ जाने के बाद होता क्या है, वो सारी चीज़ जाती कहाँ, लिटरल उसमें सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डिस्ट्रॉय तो होती हैं कि नहीं होती वो तो पता ही नहीं है। तो क्वेश्चन है कि भाई उसके अंदर जाने के बाद होता क्या है, आखिर क्या है ब्लैक होल के अंदर। इस चीज़ के पीछे हाथ पैर धो नहा के हर चीज़ के पीछे पड़े हुए साइंटिस्ट कि भाई ये कैसे होता है, क्या होता है इसके पीछे। अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई। बहुत बड़ी मिस्ट्रियों में से एक मिस्ट्री ये है। तो इसको अगर आप फ्यूचर का भी सॉल्व कर पाते हैं तो आपको बहुत सारी ग्रेटफुलनेस एंड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ऑफकोर्स। अब ऑफकोर्स उसके लिए आप ब्लैक होल में जाने की कोशिश मत करिएगा, आप जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि कॉमन नहीं है इतना जानना, बहुत खर्चा आता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। भाई मत जाना क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत खतरनाक जगह होती है शायद, तो इन फ्यूचर हम लोग को शायद ही पता चलेगा कि उसके पीछे क्या होती है। बट अभी का फिलहाल का क्वेश्चन तो यही है कि ब्लैक होल के उस पार क्या है। तो ये थी हमारी फर्स्ट लर्निंग एंड सेकेंड लर्निंग ये थी कि हमारे माइंड में कामनेस होना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आपने अभी लाइव एग्जाम्पल देखा ही होगा, लिटरल मैंने अभी तो इतनी शांति से बहुत सारी अंडरस्टैंड चीज़ें टाइप कुछ बोला, ऐसा ही कुछ क्रैक सा हिल जाता है कभी कदार, और कभी कदार तो पागल भी कुछ लोग हो जाते हैं, जैसे मैं ही हूँ, एक दो बार हो चुका हूँ। लाइट कभी एक्सट्रीम लेवल पे आपको किसी गुस्सा दिला देती है तो उसको कंट्रोल करना भी कामनेस का पार्ट है। तो हम लोग के माइंड को काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ को आपको न्यू गेन करना है एंड समझना है एंड किसी भी सिचुएशन को फेस करना है तो आपके दिमाग में पीसफुलनेस एंड कामनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी में कहें तो शांति होना एंड एम्प्टी होना फॉर न्यू थिंग। क्योंकि बेसिकली आप खुद देखिए ना, अगर कोई स्टोर एकदम ऐसे भरा हुआ है ना, ऐसे कोई भी एक जगह है वो पूरी भरी हुई है तो उसमें न्यू चीज़ कैसे एंटर करेगी, क्योंकि पहले से ओवरलोड है। अगर वो जगह खाली रहेगी न्यू चीज़ टेक करने के लिए, अगर कैपेबल रहेगी तभी तो कोई न्यू चीज़ उसके अंदर आएगी एंड वो वर्क फ्री रहेगी। नहीं तो ऐसे एकदम बिजी रहेगा ना सारा मामला। अगर उसमें खुला सारा चीज़ रहेगा तभी तो आराम से फ्लुएंटली चले, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और इस चीज़ से आप हमेशा बेफिक्र रहिए कि कोई चीज़ आप भूल जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा जिससे आप सुन के एकदम मस्त हैरान हो जाएंगे कि हम लोग का माइंड कोई भी चीज़ भूलता नहीं है। यस, हम लोग के माइंड में सारी चीज़ें ऐसे स्टोर होती है कि अगर सिचुएशन पड़ेगी तो वो चीज़ वक्त पर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली हिट कर जाएगी अगर आप माइंड को काम रखते हैं एंड पीसफुल रखते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंटिस्टों ने इस चीज़ को खुद प्रूवन किया है कि आपके माइंड में अनलिमिटेड स्टोरेज होता नहीं है। मेरा मतलब यह है कि आपका माइंड कोई चीज़ आसानी से फॉरगेट नहीं करता है। आपके माइंड में सारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं एंड ज़रूरत पड़ने पर वो अचानक से हिट करेगी कि हाँ हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसे होती है। अगर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट कर रही हो, फिर कुछ भी असड़ भसड़ चल रही हो, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ होता है, बहुत ही कम परसेंटेज है जो लिटरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं एंड इस चीज़ का यूज़ ले पाते हैं। बट आई कैन यूज़ इट, सो आई कैन शेयर इट विथ यू। इसलिए हमेशा एम्प्टी रखें न्यू चीज़ गेनिंग के लिए एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल टू बी इट। थोड़ी छोटी फूटी हो गई इसलिए मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा कि सारी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर आप खाली एंड नई चीज़ों को गेन करने के हिसाब से रखेंगे तो एंड हिट कर जाएगी। उसकी टेंशन आप कभी मत लीजिए कि यार मैं भूल जाऊंगा अगर मैं सारी चीज़ों को नहीं चलाऊंगा, फिर ऐसा है वैसा कुछ नहीं। अगर आप कोई भी चीज़ न्यूज़ सीखते हैं, नई चीज़ जानते हैं, तो वक्त पढ़ने पे उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज आपके माइंड में ऑटोमेटिकली हिट कर जाएगी अगर आप फ्रेश माइंड रखते हैं। एंड जो मैंने भी बोल रखा है 4-5 बार हो गया तो इसलिए अब नहीं है ना। तो ये थी, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया एंड आप भी एक्सपीरियंस करिए एंड तब जाके हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि अगर आपको फ़ायदा हुआ, आपको चेंज दिखा एंड आपको मज़ा आया तो डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी लोगों का थोड़ा बहुत सुलझे मामला और वो भी खुश रहना सीखें एंड सिचुएशन को हैंडल कर सके।
एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 21 डेज रेगुलर लर्निंग हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक एटलीस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ऐसे ही साथ बनाए रखिए एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एंड गुड बाय।